नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट स्टडी हब में। आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी हेल्थ केयर मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर के कोर्स 1 का पहला यूनिट, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, मानव शरीर और चिकित्सा शब्दावली का परिचय। इस यूनिट में हम समझेंगे कि स्वास्थ्य सेवा उद्योग क्या है, यह कैसे काम करता है, मानव शरीर की मूल संरचना क्या होती है और चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली का क्या अर्थ होता है। ये सभी टॉपिक स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में आपकी बुनियादी समझ को मजबूत बनाते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यूनिट 1 की इस बेहद उपयोगी और जानकारीपूर्ण यात्रा को। चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम यूनिट 1 के कुछ महत्वपूर्ण सब टॉपिक समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्वास्थ्य सेवा उद्योग क्या होता है और ये समाज में किस तरह काम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों की, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर जैसी मुख्य सेवाओं के बारे में। फिर हम समझेंगे स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली, यानी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक कैसे पहुंचती हैं, इसमें किन संस्थाओं की क्या भूमिका होती है और ये सिस्टम कैसे काम करता है। अंत में हम देखेंगे स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, जैसे डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य हेल्थ केयर वर्कर्स स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कैसे योगदान देते हैं। तो आइए इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्री की गहराई को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं जहां हम विस्तार से समझेंगे स्वास्थ्य सेवा उद्योग का परिचय। स्वास्थ्य सेवा उद्योग वह संगठित क्षेत्र है जो मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा, सुधार और उपचार से जुड़ी सभी सेवाएं प्रदान करता है। इस उद्योग का मुख्य उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, उचित उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। इसमें अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर, नर्स, लैब, फार्मास्यूटिकल उद्योग, मेडिकल उपकरण, स्वास्थ्य बीमा और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल होते हैं। यह उद्योग समाज के सभी वर्गों को सुलभ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य सेवा उद्योग स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और बीमारी नियंत्रण जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। आधुनिक समय में डिजिटल स्वास्थ्य, ई हेल्थ, टेली मेडिसिन और हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। तो दोस्तों, यह था स्वास्थ्य सेवा उद्योग का एक व्यापक परिचय, जो आगे के यूनिट्स को समझने के लिए आपके लिए मजबूत नींव तैयार करता है। दोस्तों, इस स्लाइड में हम स्वास्थ्य सेवा उद्योग के मुख्य उद्देश्यों को संक्षेप में समझेंगे। इस उद्योग का उद्देश्य है जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बीमारियों की रोकथाम और उनकी समय पर पहचान, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी लोगों तक सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना, उपचार, देखभाल और पुनर्वास को प्रभावी बनाना, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना, आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना तथा सेवाओं के वितरण और प्रबंधन में दक्षता लाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस स्लाइड में हम स्वास्थ्य सेवा उद्योग की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझेंगे। यह उद्योग सीधे मानव स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर और 24/7 उपलब्ध रहती हैं। इस क्षेत्र में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवा उद्योग काफ़ी हद तक तकनीक, आधुनिक मशीनों और उपकरणों पर निर्भर है। यह गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन अनिवार्य होता है। यह प्रणाली हमेशा रोगी केंद्रित होती है, यानी मरीज की ज़रूरतें सबसे पहले आती हैं, और अंत में यह उद्योग अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार के माध्यम से लगातार विकसित होता रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों, अब हम इस यूनिट के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, स्वास्थ्य सेवा उद्योग के प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र वे हिस्से हैं जिनके माध्यम से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से काम करती है। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, दवा उद्योग, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं, मेडिकल उपकरण क्षेत्र, स्वास्थ्य बीमा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होती हैं।
ये सभी क्षेत्र मिलकर बीमारियों की रोकथाम, निदान, उपचार, पुनर्वास और स्वास्थ्य संवर्धन का कार्य करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है लोगों को सुलभ, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले उपविषय की ओर। इस स्लाइड में हम स्वास्थ्य उद्योग के 3 मुख्य क्षेत्रों को संक्षेप में समझेंगे। सबसे पहला है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जहां सामान्य बीमारियों की पहचान, रोकथाम, टीकाकरण और बुनियादी उपचार प्रदान किया जाता है। यह हेल्थ सिस्टम का पहला संपर्क बिंदु होता है। दूसरा है माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा थोड़ी जटिल बीमारियों का निदान और उपचार किया जाता है। जिला अस्पताल और विशेषज्ञ क्लिनिक इस श्रेणी में आते हैं। और तीसरा है तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, जिनमें अत्यधिक जटिल और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं शामिल होती हैं, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उन्नत सर्जरी, आईसीयू, एनआईसीयू आदि। ये तीनों स्तर मिलकर संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का मजबूत आधार बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं वे बुनियादी और पहली स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो लोगों को उनकी रोजमर्रा की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती हैं। इनका उद्देश्य बीमारी को रोकना, जल्दी पहचान करना, समय पर उपचार देना और समुदाय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होता है। मुख्य बिंदु यह स्वास्थ्य सेवा का पहला संपर्क बिंदु होती है। सभी लोगों को सुलभ, किफायती और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसमें टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, सामान्य बीमारियों की जांच उपचार, पोषण सलाह, स्वच्छता जागरूकता आदि शामिल है। यह सेवाएं आमतौर पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से मिलती हैं। माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं। माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं वे स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं जहां मरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संदर्भित रिफर किए जाने पर अधिक विशिष्ट और उन्नत उपचार दिया जाता है। यह स्वास्थ्य सेवाएं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पतालों या बड़े स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदान की जाती हैं। मुख्य बिंदु यह स्वास्थ्य सेवा का दूसरा स्तर होता है। मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट्स द्वारा जांच व उपचार मिलता है। इसमें वह रोग और अवस्थाएं शामिल होती हैं जिनका उपचार प्राथमिक स्तर पर संभव नहीं होता। यह सेवाएं सामान्यतः जिला अस्पताल, उप डिविजनल अस्पताल, नर्सिंग होम, विशेषज्ञ क्लिनिक में मिलती हैं। तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं। तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं वे उन्नत एवं विशेष चिकित्सा सेवाएं हैं जो अत्याधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों द्वारा जटिल और गंभीर रोगों के निदान एवं उपचार के लिए प्रदान की जाती है। मुख्य विशेषताएं: सुपर स्पेशलिटी उपचार, अत्याधुनिक तकनीक, एमआरआई, सीटी स्कैन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट आदि, उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर, जटिल शल्य चिकित्सा, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, गंभीर रोगों का प्रबंधन। दोस्तों, अब हम इस यूनिट के तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली। स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली एक ऐसा संगठित तंत्र है जिसके माध्यम से समाज को रोकथाम, निदान, उपचार, पुनर्वास और स्वास्थ्य संवर्धन जैसी सभी स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थित रूप से प्रदान की जाती हैं। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है हर व्यक्ति तक सही समय पर, सही स्थान पर और उचित लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। यानी यह पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक सुचारू, प्रभावी और विश्वसनीय तरीके से पहुंचती रहे। स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के मुख्य घटक। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता वे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बीमारी की पहचान, डायग्नोसिस, उपचार, ट्रीटमेंट, रोकथाम, प्रिवेंशन, देखभाल और पुनर्वास। ये प्रदाता स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ होते हैं और समाज को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य संस्थान वे स्थान, संगठन या सुविधाएं हैं जहां लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे बीमारी की जांच, उपचार, देखभाल, रोकथाम और पुनर्वास। यह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं और समाज को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य संसाधन। स्वास्थ्य संसाधन वे सभी भौतिक, मानव और वित्तीय साधन हैं जिनका उपयोग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इन संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता और प्रभावशीलता को निर्धारित करती है।
प्रबंधकीय तंत्र एवं नीतियाँ। प्रबंधकीय तंत्र एवं नीतियाँ वे सभी नियम, प्रक्रियाएं, संरचनाएं और निर्णय लेने के तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी स्वास्थ्य संस्था या स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभावी रूप से संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य सेवाओं को व्यवस्थित, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और समय पर उपलब्ध कराना होता है। सेवाओं के स्तर। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को 3 मुख्य स्तरों में बांटा जाता है ताकि लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार उपयुक्त और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। ये स्तर बीमारी की गंभीरता, उपचार की जटिलता और विशेषज्ञता पर आधारित होते हैं। स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अवलोकन। परिभाषा। चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पेशेवर होते हैं। उनका मुख्य कार्य रोगों की पहचान करना, आवश्यक जांचों का निर्देश देना, उपचार योजना तैयार करना और मरीज की स्थिति में सुधार होने तक निरंतर निगरानी रखना होता है। डॉक्टर मरीज की बीमारी के कारणों को समझकर उचित दवाएं और थेरेपी निर्धारित करते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर सर्जिकल प्रक्रिया भी करते हैं। वे रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अवलोकन। 1. चिकित्सकों की भूमिका और जिम्मेदारियां। चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पेशेवर होते हैं। उनका मुख्य कार्य रोगों की पहचान करना, आवश्यक जांचों का निर्देश देना, उपचार योजना तैयार करना और मरीज की स्थिति में सुधार होने तक निरंतर निगरानी रखना होता है। डॉक्टर मरीज की बीमारी के कारणों को समझकर उचित दवाएं और थेरेपी निर्धारित करते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर सर्जिकल प्रक्रिया भी करते हैं। वे रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, नर्सों की भूमिका और जिम्मेदारियां। नर्सें मरीजों की दिन प्रतिदिन की देखभाल की रीढ़ मानी जाती हैं। वे डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं देना, मरीज की स्थिति पर नज़र रखना, रिपोर्ट तैयार करना और मरीज को भावनात्मक समर्थन देना जैसे कार्य करती हैं। नर्सों का काम आपातकालीन स्थितियों में जीवन रक्षक प्रक्रियाओं में सहयोग करना और संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी होता है। नर्सें अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा, स्वच्छता और आराम की जिम्मेदारी निभाती है। तीसरा, फार्मासिस्ट की भूमिका और जिम्मेदारियां। फार्मासिस्ट दवाओं के विशेषज्ञ होते हैं और उनका कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि मरीज को सही दवा, सही खुराक और सही तरीके से उपयोग करने की जानकारी मिले। वे दवाओं के दुष्प्रभावों, दवा अंतःक्रिया और भंडारण के नियमों का मार्गदर्शन देते हैं। अस्पतालों और दवा दुकानों में फार्मासिस्ट चिकित्सकों और मरीजों दोनों को दवाओं से संबंधित आवश्यक सलाह प्रदान करते हैं तथा दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। चौथा, लैब तकनीशियनों की भूमिका और जिम्मेदारियां। लैब तकनीशियन रक्त, मूत्र, ऊतक और अन्य नमूनों की वैज्ञानिक जांच करके डॉक्टरों को बीमारी का सही निदान करने में मदद करते हैं। वे विभिन्न परीक्षणों को सावधानीपूर्वक और सटीक उपकरणों के माध्यम से करते हैं तथा परिणाम को रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध कराते हैं। लैब की स्वच्छता, उपकरणों का रखरखाव, नमूनों का सुरक्षित संग्रहण और गलतियों से बचना भी उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। पांचवा, रेडियोलॉजी विशेषज्ञों की भूमिका और जिम्मेदारियां। रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर आधुनिक चिकित्सा में इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करते हैं। वे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से रोगों का पता लगाने में डॉक्टरों की सहायता करते हैं। इमेज की गुणवत्ता बनाए रखना, मशीनों का सुरक्षित संचालन और मरीज की सुरक्षा का ध्यान रखना इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। यह विशेषज्ञ जटिल रोगों के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छठा, फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका और जिम्मेदारियां। फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे मरीजों की सहायता करते हैं जिन्हें चोट, कमजोरी, लकवा या किसी भी शारीरिक समस्या के कारण चलने फिरने में कठिनाई होती है। वे व्यायाम, थेरेपी तकनीकों और मशीनों की सहायता से मरीज की गतिशीलता, ताकत और लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट दर्द कम करने, चोटों से उबरने और मरीजों को सामान्य जीवन में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सातवां, स्वास्थ्य प्रबंधकों की भूमिका और जिम्मेदारियां। स्वास्थ्य प्रबंधक स्वास्थ्य संस्थानों के प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यों को संभालते हैं। वे अस्पतालों में संसाधनों का उचित उपयोग, कर्मचारियों का प्रबंधन, बजट नियंत्रण, उपकरणों की उपलब्धता और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं।
उनका काम यह देखना होता है कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और मरीजों को समय पर तथा प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। वे अस्पतालों में नीतियों के पालन और कार्यक्षमता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 8वां, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका और जिम्मेदारियां। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समाज के स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। वे टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सामान्य रोगों की रोकथाम से संबंधित सेवाएं समुदाय तक पहुंचाते हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये पेशेवर समुदाय और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच एक मजबूत संपर्क सेतु का कार्य करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने स्वास्थ्य देखभाल उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को समझा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी पढ़ाई में मददगार साबित होगा और आपके कॉन्सेप्ट और भी स्पष्ट हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्राइट स्टडी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगली क्लास और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और ब्राइट स्टडी हब के साथ सीखते रहिए।